प्रिय मित्रों, आज आपका स्वागत है भारतीय गौरव के रक्षक में। मैं माधवराज सिंह आज बात करूंगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय गोंडा विशंभरपुर राज्य के शासक रहे गोंडा नरेश के नाम से विख्यात दीपक सिंह के बारे में, जिनके स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 60 तक की भागीदारी की जानकारी के अभाव में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उसी तरह अधूरा रह जाता है जैसे गोंडा बहराइच क्षेत्र को बिना शामिल किए हुए भारत देश का भूगोल अधूरा रह सकता है। गोंडा नरेश दीपक सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अजय योद्धा थे, जिनके सम्मुख अंग्रेजों की 1856 से लेकर 60 तक कुछ न चली, जबकि अंग्रेज उनसे बार बार संधि प्रस्ताव करते रहे। हजारों वर्षों की गुलामी के कालखंड में देश की स्वतंत्रता बचाने, देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें आधुनिक रूप से वीर श्रीमन महाराणा प्रताप, शिवाजी का नाम मुगलों के राज्य विस्तार, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का है। ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश भारत की स्थापना के लिए अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के विरुद्ध गोंडा नरेश दीपक सिंह के योगदान की महत्ता है। गुलामी के दौर में देश वासी दो समूहों में बटे थे, देशभक्त और राज। देशभक्त सदैव देश की गुलामी से मुक्ति और स्वदेशी शासन की स्थापना के लिए लड़ते रहे। सन 1757 में छल कपट से प्लासी का युद्ध जीतकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का शासक बन बैठी। धीरे धीरे संपूर्ण भारत में साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। देश के छोटे बड़े भारतीय शासक उसकी सैनिक शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो युद्ध और संधि द्वारा अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे। उस समय भारत का पर्याय बने अवध, खासकर घाघरा प्रदेश, गोंडा बहराइच के निवासियों और रजवाड़ों में स्वातंत्र चेतना शेष थी। गोंडा जनपद की स्वतंत्र चेतना का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी भारतीय संस्कृति।
जहाँ के 22 रजवाड़ों के संघ का नेतृत्व तत्कालीन विसेन वंशीय अजान बाहु राजा देवबख्श सिंह कर रहे थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और गोंडा नरेश देवबख्श सिंह की 1856 से 1860 तक चली संघर्ष गाथा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा को क्रांतिकारी और अहिंसक आंदोलन के मंचों से और नेतृत्व द्वारा देशवासियों को देशभक्ति के जज्बे में प्रेरित करने के लिए किया जाता था। परंतु जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता पाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या देवबख्श सिंह की गौरव गाथा एक प्रेरक तत्व थी, ठीक उसी प्रकार आज स्वतंत्र भारत में विभिन्न समस्याओं के मकर जाल में उलझे समस्याओं से निजात पाने के लिए अवसरवादिता के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा महत्वपूर्ण है, जिसका पुनर्जागरण देश हित में है। यही मत आदरणीय सावरकर जी का और पंडित अमृतलाल नाजगर जी का रहा है। देश अंग्रेजी शासन में ईसाईकरण से हर जात वर्ग के व्यवसाय के लोगों के समृद्धि, सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए चिंतित हो चुका था। धार्मिक, सामाजिक जीवन क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, सनातन धर्म परिषद में भारतीय सैनिक, असैनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कंधों पर टिकी अंग्रेजी सत्ता का जुआ उधार फेंके जाने की अगुलाहट को कुलबुलाहट थी, जिसे एक साहसी और विश्वसनीय राजनैतिक नेतृत्व की जरूरत थी। देशव्यासी गुलामी के मुक्ति से चाहते थे, गुलामी से मुक्ति चाहते थे। गोंडा नरेश देवबख्श सिंह अपने गौरवशाली परंपराओं और भारत के अन्य महापुरुषों यथा महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद जैसे महान देशभक्तों के जीवन परिचय से प्रेरित थे। वह मल्ल विद्या, युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि में न केवल निपुण थे, वरन अवध में विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित कर पुरस्कृत हो चुके थे। वह अपने वैवाहिक संबंधों और मैत्री संबंधों के कारण आगरा से आरा तक के विशाल प्रदेश में व्यापक जनाधार से संपन्न थे। गोंडा नरेश देवबख्श सिंह अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अभिन्न मित्र थे। साथ ही साथ सनातन धर्म
के प्रति उनकी गहरी आस्था व निष्ठा थी। इसीलिए 1854 में श्री अयोध्या जी स्थित श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के 76वें आक्रमण का संग्राम का सफल नेतृत्व कर वह वहाँ राम मंदिर स्थापित करवाने में सफल रहे, जिसे नवाब वाजिद अली शाह की शाही सरकार की मान्यता भी प्राप्त हुई, जिससे लघु भारत के रूप में हिंदू धर्म सम्मेलन स्थली के रूप में बसी अयोध्या धर्म नगरी के माध्यम से देश के हिंदू जनमानस में वह खासे लोकप्रिय हो गए। गोरख संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय और सनातन धर्मियों का उन्हें पूरा सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। सन 1856 में अवध की सत्ता से नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजी सत्ता द्वारा जबरन हटाए जाने का विरोध कर वह मुस्लिम जनमानस में भी लोकप्रिय हो गए। बिना निजी बैर के न्याय हित में अंग्रेजी सत्ता के विरोध की बात जंगल की आग की तरह विशाल भूभाग में फैल गई। देशभक्तों से प्रशंसा भरे सहयोग के संदेश उनके पास आने लगे। उसी वर्ष चैत मास रामनवमी के पावन पर्व पर अयोध्या स्थित गोंडा राजमहल और मंदिर पहुंचने पर अयोध्या जी स्थित हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा उद्धव दास, वासुदेव घाट मंदिर के पुजारी पंडित शंभू प्रसाद शुक्ल, मौलवी अमीर अली, हसनू कटरा के निवासी नवाब घराने के अच्छन खां के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक सन्यासियों एवं हिंदू मुसलमानों ने मिलकर प्रशंसा करते हुए उन्हें अंग्रेज़ों से देश हित में बैर की जोखिम लेने की सराहना करते हुए हर सहयोग और समर्थन देने का शपथ लिया। तत्पश्चात देशव्यापी जनसंवाद के द्वारा क्रांति परिषद और विपरीत परिस्थितियों में मुकाबले हेतु युद्ध परिषद का गठन हुआ, जिसका साल भर में सारे देश में विस्तार होता गया। संतों, महात्माओं, मौलवियों, मुल्लों, पंडितों के दल ने देश में भ्रमण कर क्रांति की ज्वाला भड़का दी। 31 मई रविवार 1857 को अचानक अंग्रेजी सत्ता की गुलामी के जुए को उतार फेंकते हुए अंग्रेजी सत्ता के असहयोग और बल प्रयोग करने पर उनके शस्त्रागारों पर अधिकार कर लेने तथा अंग्रेज़ों को कैद कर लेने का संदेश देकर अंग्रेज़ों के भारतीय सैनिक, असैनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को सहमत कर लिया गया। परंतु जासूसों के समाचार पर अंग्रेज़ संभावित क्रांतिकारियों को कैद कर लेने, धनिकों को लूट लेने और निशस्त्र कर देने का एक अभियान छेड़ दिया और उस कावे के साथ लिए सैनिकों को जबरन चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग हेतु बाध्य किया, जिससे क्रांति का विस्फोट समय से पहले ही हो गया। अंग्रेज सतर्क हो गए। अपनी सुरक्षा हेतु सुरक्षित किलेबंदी वो शस्त्रागारों को अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों के कब्जे में लेने में सफल रहे, परंतु व्यापक क्रांति निश्चित तिथि 31 मई रविवार
1857 को ही प्रारंभ हुई। गोंडा नरेश देवीबख्श सिंह अपने अटूट सहयोगी गोंडा बहराइच क्षेत्र के 22 रजवाड़ों को क्षेत्र की सुरक्षा सौंपकर अपनी स्वर्णिम टुकड़ी लेकर फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, अमोढ़ा, डुमरियागंज, बांसी मुक्त कराकर स्थानीय शासन स्थापित करके ही लौटे। अंग्रेज शासकों ने क्रांतिकारी देशभक्तों को राजद्रोही घोषित कर दिया और अंग्रेजी सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु महत्वपूर्ण क्रांति केंद्रों, शस्त्रागार के स्थानों एवं राजनीतिक महत्ता व व्यापारिक महत्ता के नगरों को कब्जाने के लक्ष्य से अंग्रेजी सेनाएं अलग अलग टुकड़ियों में भेज दी गईं, जिसके मुकाबले के लिए उनसे सुरक्षित रखने के लिए पुनः गोंडा नरेश ने कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, अमोढ़ा, डुमरियागंज, बांसी के मोर्चों पर अंग्रेज़ों, सिखों, बलूचियों, मद्रासियों एवं गोरखा सेनाओं की सम्मिलित शक्ति को 18 महीने तक सरजू के उत्तरी तट पर भटकने न दिया। साथ ही टोपे वो राव साहब को बुंदेलखंड, वो कुंवर सिंह को आजमगढ़ से आरा तक सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम चलाने में सहायता प्रदान की। 2 दिसंबर 1858 में मेहदाना और बलरामपुर के नरेशों के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ खुलकर चले जाने की स्थिति में तुलसीपुर माझा के मोर्चे पर जालिम सिंह, दुंदा सिंह विशंभरपुर, विश्राम सिंह बैरिया बिशुनपुर, भगवत सिंह मझगवा, 3 साथियों सहित शिवा सिंह अनभुला जैसे लोगों की वीरगति हो गई। इसके पश्चात गोंडा नरेश ने सरजू से मोर्चा हटाकर अंग्रेजी सेना को राप्ती तट के मेला घाट, होलिया, बहराइच तक खींच ले जाने में सफल रहे। मेला घाट के 31 दिसंबर 1858 से 4 जनवरी 1859 तक के 5 दिन के निरंतर युद्ध की भीषण मार से अंग्रेजी संयुक्त सेना का विश्व विजेता होने का दंभ सदा के लिए टूट गया। राप्ती नदी की जलधारा में हुए रोमांचक युद्ध का वर्णन अंग्रेजी युद्ध संवाददाता प्रत्यक्षदर्शी हार्वर्ड विलियम रसेल ने किया है। रसेल के शब्दों में, पस्त अंग्रेजी सेना व्यापक जन धन गंवाकर अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव द्वारा भेजे गए युद्ध समाचार के उत्तर में लॉर्ड गवर्नर कैनिंग की अनुमति से लखनऊ मुख्यालय लौट आई। गोंडा नरेश देवीबख्श सिंह अपने 25-30 हज़ार सहयोगियों के साथ मई 1856 में बाकी प्रदेश में डटे रहे और वहीं से बाकी शिविर से शकरौरा और बनकसिया छीनने के लिए कानपुर के गजाधर सिंह के नेतृत्व में और बिशंभरपुर के भारत सिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। बार बार कोशिशों के बाद नेपाल से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध सहायता पाने के लिए प्रयत्नशील रहे। सहायता न मिलने के बाद गोरक्षपीठ के रतननाथ मंदिर पर गोंडा नरेश ने शरण लिया। युद्ध स्थगन के बाद तमाम लोग विक्टोरिया के क्षमादान के अंतर्गत दंडित होकर घर लौटे। कुछ लोग तीर्थ स्थलों पर साध संत बनकर आज़ादी की अलख जगाते रहे, जिससे द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलनों का जन्म हुआ और भारतीय स्वतंत्रता मिली। आज़ादी का जन्म 57वीं क्रांति की कोख से हुआ।
जिसका श्रेय गोंडा नरेश देवक संघ को जाता है। यदि अवध में अंग्रेजी साम्राज्य के विलय का विरोध कर वह संघर्षरत न होते तो 57 संग्राम न होता, न पस्त हिम्मत अंग्रेजी सत्ता भारत छोड़ने को बाध्य होती। देश आज मुस्लिम शासन की ही तरह लंबे अरसों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहता। वह अकेले ही चले थे, जानवे मंजिल की ओर लोग आते ही गए और कारवां बनता रहा, जिसकी प्रशंसा भूरि भूरि लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल और के गवर्नर आउटरम, अंग्रेज सैनिक अभियानों के अगुआ रहे लॉर्ड क्लाइड, होप ग्रांट, मेजर बैरो, लॉर्ड डिवली, मैकमिलन, हार्वर्ड विलियम रसेल, मेजर हडसन, कर्नल सिलीमैन, हार्सफोर्ड, गोरखा सैनिक कमिश्नर क्लाउडन, रोक्राफ्ट, लेफ्टिनेंट पुल्लन, कप्तान होलेट आदि ने की है। इन सभी लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। 57वीं संग्राम की 150वीं वर्षगांठ 2007 में हार्वर्ड विलियम रसेल की डायरी के हिंदी संस्करण के भारत में आ जाने पर तथ्य उजागर हुए हैं। धन्यवाद।